ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज मैं आपको शिव महापुराण के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि 5वां अध्याय मैं आज कहूँगी, क्योंकि 1 से 4 अध्याय तक का हमने वीडियो बना दिया है और लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो 5वां अध्याय चलिए सुनते हैं। लिंगेश्वर परिचय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण कीर्तन और मनन में आसक्त प्राणी यदि शिवजी के लिंग बेर की स्थापना कर नित्य उनकी पूजा किया करे तो भी वह संसार सागर से तर जाता है। मुनियों ने कहा, यह कैसे? बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिवजी कैसे पूजे जा सकते हैं? सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है कि किसी अन्य ने नहीं कही होगी। मैंने श्री गुरुमुख से यही सुना है कि एक शिवजी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से संयुक्त है, इसीलिए शिव का साकार बेर स्वरूप भी हो जाता है और इस साकार और निराकार से ही शिवजी ब्रह्म संगक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उनके दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। इस वेदांतर सार ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदिकेश्वर जी से प्रश्न किया था, जिस पर नंदिकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिवजी ही इस प्रकार पूजनीय है। कलापूर्ण भगवान शिव का बेर पूजन लोक सम्मत है और वेद की इसकी आज्ञा दी है। इस पर जब सनत कुमार जी ने लिंग बेर की उत्पत्ति पूछी तो नंदिकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्कल शिवजी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और बेर स्वरूप जगत में प्रचलित हुए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विधेश्वर संहिता का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, आगे का 6वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु संग्राम। श्री नंदिकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुँचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तुम कौन हो? हे पुत्र, उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षण ही नहीं हूँ, अपितु समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु ने कहा, सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरे की नाभि कमल से प्रकट हुआ और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। जब इस प्रकार उन दोनों का महानुभाव में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उद्धत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी लड़ने लगे। इनके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं। यह सारी सृष्टि शिवजी की है कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर उधर नहीं कर सकता। हम लोग शिवजी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी में बोले। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विधेश्वर संहिता का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, बोले भगवान शंकर की जय। 7वां अध्याय शिवजी द्वारा विष्णु जी को स्वामित्व प्राप्ति। श्री महादेव जी बोले, हे पुत्रों, तुम कुशल से तो हो, कहो हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है ना? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो।
अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को वहाँ भेजता हूँ, तुम लोग चिंता न करो। यह कहकर महादेव जी ने अपने 100 गणों को वहाँ चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो परिकर बांध चलने को तैयार हो गए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहां पहुंच शिवजी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। वे इनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अदृश्य दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्निस्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इनका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उनकी परीक्षा लेने के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और वे उनके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का कुछ पता ही न चला। तब वह फिर से युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया है। वे केतकी का फूल लिए विष्णु जी के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ब्रह्मा के छल को जान ईश्वर को वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा। तब विष्णु ने उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु जी की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, बोलिए शंकर भगवान की जय। 8वां अध्याय भैरव उत्पत्ति। श्री नंदिकेश्वर बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपनी भौं के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्याभासी 5वां सिर काट लिया। फिर इन्होंने उनके और सिरों को भी काट लेना चाहा। यह देख विष्णु जी ने शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, प्रारंभ में भी आप ही ने कृपा कर इन्हें 5 सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। तब शिव जी ने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर तत्व के लिए छल किया है, अतः अब तुम सत्कार स्थान और उत्सव से विहीन हो जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को हे बोले, स्वामिन हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वहीं तुम्हारा सत्कार होगा, कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण न होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, रे मिथ्याभासी केतक दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उन्हें दूर भगा दिया। केतक शिव जी की प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, हम तो तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु जहाँ मेरे मंडप की रचना होगी उसका सिरमौर तू ही होगा। ईश्वर केतक का ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिव जी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। इस प्रकार से शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। दोस्तों।